हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित परमरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ किसे कहते हैं, डायबिटीज़ का कितने टाइप है, डायबिटीज़ होने पर आपके शरीर में क्या लक्षण आएगा, क्या साइन और सिम्टम मिलेगा, डायबिटीज़ के लिए हमें क्या प्रिवेंशन करें, कौन सा रोकथाम करें और डायबिटीज़ का प्रॉपर इलाज क्या है। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में डायबिटीज़ नाम की बीमारी ही नहीं हो, डायबिटीज़ को हम अलविदा कैसे कहें उसको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से डायबिटीज़ का दवाई खा रहे हैं, खाते खाते परेशान है, तो वैसे बंदे को मैं बताऊंगा कि कैसे दवाओं से हम निजात पाएँ और प्रॉपर तरीक़ा से अपने ग्लूकोज को, शुगर लेवल को कैसे नियंत्रण करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। और मैं 100% एक ऐसा टिप्स दूंगा जिसके सहारे आपका डायबिटीज़ अलविदा होगा और डायबिटीज़ आपका बाय बाय करेगा। तो वीडियो को अगर पसंद आएगा तो अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में निश्चित ही शेयर करने का कार्य करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि बीमारियों से कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ कोई भी बीमारी से प्रिवेंशन कैसे हो, इस पर मैं हमेशा आपके बीच आता हूं और मैं बात करता हूं। तो हम पहले जान लें कि डायबिटीज़ का कितने प्रकार हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला डायबिटीज़ होता है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वह होता है जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है, जो खास करके बच्चों और युवाओं को होता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चों को हो सकता है, 15 साल, 12 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। चूँकि यह जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है। वंशानुगत कहने का अभिप्राय है कि अगर उसके माँ को डायबिटीज़ था तो बच्चे को होने की संभावना रहता है और हो भी जाता है। अगर पिताजी को था तो उसके बच्चे को, उसके पोता को और अदर रिलेशन में उसके नाना को, उसके नाना को है तो उसको नाती को भी हो सकता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, चूँकि जेनेटिक होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसलिए वैसे हालत में उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को इंसुलिन की सुई लेने की नौबत आता है और इंसुलिन की सुइयां लेता है। दूसरा डायबिटीज़ होता है जो कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ के कारण, जीवन शैली के कारण, फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण और अधिक तनाव में रहना, है ना, नींद कम लेना, नींद कम लेना, और साथ ही साथ अगर आप अल्कोहलिक है, अल्कोहल लेना, दारू शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, है ना, इससे होता है। इसके साथ साथ अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज है, अगर आपको उच्च रक्तचाप है और यह आज से नहीं 2-4-5 साल से है, क्रोनिक है, तो आपको डायबिटीज होने की संभावना रहता है और हो भी जाता है डायबिटीज। दूसरा होता है कि अगर आप किडनी के बीमारी से ग्रसित है, अगर आपको लंबे समय से किडनी की दवाई खा रहे हैं तो उसमें भी डायबिटीज आपको हो जाता है। तीसरा होता है कि अगर आपका हाई बीपी के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद आपका डायबिटीज होने की संभावना रहता है और हो भी जाता है। मैं बताऊंगा, बारी बारी से मैं बताऊंगा टाइप 2 के बारे में। तीसरा मैं बात करूंगा जो कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होता है, गर्भवती माता को डायबिटीज हो जाता है, जो कि स्वतः प्रसव उपरांत, प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद स्वतः वह कंट्रोल हो जाता है और ठीक हो जाता है। ठीक है, उसमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, उसमें परहेज करने की ज़रूरत पड़ता है। डायबिटीज़ अगर किसी को हो रहा है
या डायबिटीज़ में आपका शुगर लेवल हाई हो गया, बढ़ा हुआ है, तो आपके बॉडी में लक्षण क्या आएगा? लक्षण आएगा पॉलीफेजिया, पॉलीप्सिया और डायप्सिया। इसका हिंदी का अभिप्राय है कि खूब भूख लगेगा, आप खूब खाना खाएंगे, उतना ही कमजोरी आपको शरीर में ज़्यादा आएगा। खूब खाएंगे, खूब भूख लगेगा और खूब कमजोरी होगा। खूब प्यास लगेगा, खूब पानी पीजिएगा और खूब पेशाब होगा। चौथा है कि आपका जो है आपको थकान महसूस होगा। हमेशा थोड़ा सा भी काम करेंगे थकान महसूस होगा। आपको नसिया एंड वोमिटिंग आएगा, सर में चक्कर आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हमेशा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी आँख की रोशनी आपका कमज़ोर हो जाएगा। आपका धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा। मुंह में आपको छाले आ जाएंगे। आपका अत्यधिक हमेशा कमजोरी होगा। धीरे धीरे आप लीन एंड थिन हो जाएंगे, दुबला पतला हो जाएंगे। आपको अगर घाव हो गया, वुंड हीलिंग हो गया, घाव भरे हो गया, तो घाव आपको नहीं भरेगा। याद रखें दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ से परेशान है, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो जल्दी इंजेक्शन नहीं ले, हालाहाली मस्कुलर इंजेक्शन नहीं ले। इंजेक्शन लेंगे, अगर कहीं घाव हो गया तो आपका घाव इतना जल्दी जान नहीं छोड़ेगा, बहुत परेशानी होता है। इसीलिए आप इंजेक्शन लेने से बचें। कटने फटे जलने से आप निश्चित ही बचाव करेंगे। टाइप 2 की हम बात करें कि डायबिटीज़ हो क्यों जाता है। डायबिटीज़ होने का रीज़न मैं बताऊंगा, जो कि टाइप 2 होता है, जो कि आजकल होने के लिए किसी भी उम्र में हो जा रहा है टाइप 2, लेकिन ज़्यादातर युवाओं से लेके अधिक उम्र दराज वाले लोगों को ज़्यादा होता है। जिसका उम्र 35 साल, 40 साल, 50 साल है, वैसे लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा हो रहा है। कारण क्या है कि आज का जो युवा पीढ़ी है, जिनका लाइफ स्टाइल पहले से काफ़ी अलग हो गया है। लोग ज़्यादा पिज़्ज़ा खाना, पेस्ट्रीज खाना, मोमोज खाना, फास्ट फूड लेना, जंक फूड लेना, फ्रीज का आइटम लंबे समय तक लेना, खसी का मीट यानी मटन खाना, है ना, अंडा, एग रोल जो होता है, क्या होता है, वो सब लेना, है ना, ज़्यादा तीखा तेल मसाला का सामान लेना, तला हुआ भुजा हुआ सामान लेना, है ना, नमकीन खाना, यह सारी चीज़ों इंडिकेट करता है आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ होना। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं। जो आपका गलत आदत है, गलत लाइफ स्टाइल है, उसको अवॉइड करें, बहिष्कार करें। हाँ, अगर आप खाते हैं तो कभी कदाल खाते हैं तो चलेगा, लेकिन आज के युवा पीढ़ी ज़्यादातर देखेंगे कि वही, अगर आपको मेला में चले जाइए, जो भी आपका ज़्यादातर देखिएगा जहाँ फुचका मिल रहा है वहीं लोग ज़्यादा जा रहे हैं, है ना, तो ज़्यादा वही लोग खाना पसंद करता है। कभी कदाल आपका चलेगा तो वो होता है। तो हम समझें कि टाइप 2 क्यों हो जाता है। दोस्तों, हमें एनर्जी के लिए तत्काल हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है? ग्लूकोज की आवश्यकता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है? आपका भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन की क्रिया होता है। तो पचने के बाद आपसे उसको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज कहाँ जाता है? ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। यानी हम लोग भोजन के रूप में क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और वसा लेते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको तोड़ता है आपका बॉडी सेल, आपका शरीर उसको तोड़ता है। तोड़ के क्या करता है? आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। तो ग्लूकोज जो है आपको आपके दूसरा होता है कि आपका पैनक्रियाज जो होता है, वह जो ग्लैंड्स होता है पैनक्रियाज, वह क्या करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करता है। तो इंसुलिन और इंसुलिन और आपका जो ग्लूकोज दोनों, इंसुलिन और आपको ग्लूकोज आपको सहारे कहाँ जाता है? आपको शरीर के, आपके बॉडी के सेल तक जाता है, समस्त सेलों तक जाता है, जिससे आपको तत्काल एनर्जी मिलता है। हमें बॉडी को ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलता है जब आपका पैनक्रियाज इंसुलिन नामक हार्मोन्स का
स्राव कम निकालेगा और आपके बॉडी में जो ग्लूकोज होगा उसको ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जितना इंसुलिन चाहिए उतना इंसुलिन प्रॉपर नहीं मिल पाता है ग्लूकोज को शरीर की सभी कोशिकाओं तक, सेल तक पहुंचाने के लिए, जिसके कारण आपका जो ग्लूकोज है वह ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है। आज तो ब्लड स्ट्रीम में जो घुलता है उसी घुलन को, यानी आपके रक्त में ग्लूकोज का जब मात्रा अधिक हो जाता है इंसुलिन कम निकलने की वजह से, उसी को हम ग्लूकोज कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, मधुमेह की बीमारी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उन्हीं लोगों को होता है जो कि पहला याद रखें, जिसका फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, यानी शारीरिक गतिविधि का नहीं होना। दूसरा होता है कि आपका जीवन शैली, जो मैंने अभी बात किया था कि ज़्यादा तीखा तेल मसाला का सामान लेना, ज़्यादातर मीठा सामान खाना, चाहे वो जो भी चीनी का जो सामान है वो सब प्रचुर मात्रा में लेना, वह सब आप लेते हैं इस वजह से। तो यह सारी कारणों से आपका जो ग्लूकोज लेवल है आपको बढ़ जाता है। अब हम बात करें दोस्तों, अभी भारत में लगभग करीब 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। जो एक शोध से डराने वाले आंकड़ा सामने आए हैं वो ये हैं कि भारत डायबिटीज़ के मामले में दूसरा स्थान है, जो कि डायबिटीज़ भारत का कैपिटल बनते जा रहा है, जो कि एक तरह के आइटम बम की स्थिति हो गया है। अगर समय रहते, अगर वैज्ञानिक इस पर अगर नहीं कुछ करती है तो आने वाला समय में आप जान लीजिए कि डायबिटीज़ से लोग कितने परेशान रहेंगे। लगभग बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगी। इसके पीछे कारण है जागरूकता की अभाव। अब डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, डॉक्टर्स आपको सिर्फ दवाई लिखता है, आप पूछते हैं तो जवाब देते हैं डॉक्टर साहब, नहीं तो जवाब नहीं देते हैं, चलो ये दवाई लिख देते हैं, दवाई खाओ, थोड़ा बोलते हैं कि एक्सरसाइज करते रहना, चाहे पेज पर लिख दिए, उस पर ज़्यादा उनका फोकस नहीं रहता है। तो आपको डायबिटीज़ इस वजह से हुआ है, उसको आप सुधार करेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। तो न डॉक्टर उस ढंग से, आपको उनके पास समय नहीं है, न आपको पूछने के लिए समय है। इस वजह से डायबिटीज़ आपको दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावे शहरी क्षेत्रों में डायबिटीज़ के पेशेंट, डायबिटीज़ के रोगी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस सब का वजह है आपका लाइफ स्टाइल, आपका जीवन शैली। अब हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है तो वह कौन सा आयुर्वेदिक मेथड अपनाएं कि वह डायबिटीज़ आपका अलविदा हो जाए। तो याद रखें दोस्तों, अगर किसी को डायबिटीज़ है उनके लिए भी है मैं टिप्स दूंगा, और जिनको नहीं है उनके लिए भी मैं बताऊंगा। तो जिनको नहीं है उनको कुछ भी खाने की ज़रूरत, दवाई में नहीं ज़रूरत है, और जिनको है उनको खाना पड़ेगा। उनको क्या करना है कि अगर डायबिटीज़ के रोगी हैं, परेशान हैं, दवाई लंबे समय से खा रहे हैं, फिर भी आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्या करना है? पहला उपाय, आपको कम से कम डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 4 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए। और कम से कम आपके पास क्रोनिक डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ नहीं है, उनके लिए भी एक्सरसाइज नियमित करना है। कितना करना है? या तो 1 घंटा आप टहल लीजिए, नहीं तो 10,000 कदम आपको चलना है। वो सभी के लिए लागू। अगर किसी का उम्र 35 साल, 40 साल या उससे अधिक है तो उनको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा? आपका बहुत तरह, जैसे आपका स्ट्रेस लेवल ख़त्म होगा, आपका गैस का समस्या है वो आपका दूर होगा, कॉन्स्टिपेशंस की समस्या है वो आपका दूर होगा, आपका दिन भर मूड आपका फ्रेश रहेगा, और आपको सांस संबंधित समस्या है वो आपका दूर होगा, आपको आँख संबंधित भी अगर कोई समस्या है वो भी आपका दूर रहेगा। आप हाइपरटेंशन के मरीज है, उच्च रक्तचाप बढ़ा हुआ है वो आपको नियंत्रण में रहेगा, किडनी से संबंधित बीमारी है वो आपका दूर रहेगा।
COPD का मरीज है वह आपको इसमें फ़ायदा करेगा, यानी लाभ ही लाभ है। इसीलिए आज से प्रण कर ले और अभी से कि आपको डेली कम से कम 10,000 न तो 5,000 कदम तो चलना ही चलना है। योगा अपने घर पर कर सकते हैं, या तो टीवी रख ले, टीवी आपके पास रहता ही है, टीवी के सहारे बाबा रामदेव के मदद से आप कर सकते हैं, या मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं, लैपटॉप है उसके मदद से कर सकते हैं, नहीं तो बुक ले ले योगा का, उससे भी आप कर सकते हैं। यानी भी किसी भी हालत में फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि को आपको जारी रखना है। अगर आप साइकिल भी चला सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं, आप तैराकी भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर साइकिल है आप साइकिल चलाइए, या आप कोई मनपसंद कोई गेम है जैसे कबड्डी हो गया, चाहे हॉकी हो गया, जो भी आपका जो पसंद है, आपका पार्टनर है, आपका मित्र है, उनके साथ साझा करके उनसे जुड़ करके आप चीज़ करें। हम उम्मीद ही नहीं, हमें 110% उम्मीद है, दवा है कि अनेकों तरह के समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। डायबिटीज़ के अलावे डायबिटीज़ वाले के लिए जो हम बताएंगे दवाई क्या करना है। नंबर 1, अगर डायबिटीज़ बढ़ा हो तत्काल तो आप करेला का जूस आप ले सकते हैं, मेथी का चूर्ण भी इसमें लिया जाता है, तो वो आपको तत्काल ले लें। और पहला याद रखिए, नीम का पत्ता, जामुन का पत्ता, बेल का पत्ता, उसके बाद आपको तुलसी का पत्ता, ये 4-5 टाइप का जो पत्ता मैंने बात किया है, उस पत्ता को पहला याद रखिए, जामुन का पत्ता, बेल का पत्ता, करेला का पत्ता, तुलसी का पत्ता, ठीक है। इस सब पत्ते को लगभग 10-10 पत्ता को आपको ले लेना है, ले करके आपको उसको बढ़िया से पीस लेना है, सिलौटा पर साफ जगह पर ही पीस करके उसको गोली बना लेना, टैबलेट के आकार का बना लेना है। बनाने के बाद उसको सुखा देना अच्छी तरह से, उसका कोई डिब्बा वाला मुन्ना सहित में उसको रख देना है। और इसे 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है। और जो आप दवाई ले रहे थे उस दवाई को, जो कि आप लंबे समय से है इसलिए एकाएक छोड़ भी नहीं सकते हैं, कभी दवाई ले, आज ले कल छोड़ दे, फिर परसों इसको नियमित रूप से दे। आयुर्वेदिक जो मैंने बताया टैबलेट इसलिए, और वो जो एलोपैथ दवाई है कभी कभी गैप कर दे, कभी 1 दिन गैप कर दे, कभी 2 दिन गैप कर दे। फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपको ये करते रहना है, ये कर दे, धीरे 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 आपको क्या होगा, और 10 दिन 15 दिन पर आप ग्लूकोज लेवल चेकअप करा लें। एक HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीना का रिपोर्ट देता है, वो आप करा करके देख सकते हैं, देख लीजिए कि क्या कंडीशंस है। ब्लड शुगर जो कि एम्प्टी स्टोमक खाली पेट करा ले, भोजन के खाना खाने के 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद आप चेकअप करावे। रैंडम आप करा करके देख सकते हैं, जो कि खाली पेट में आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है 70 से 110 मिलीग्राम होता है, खाना खाने के बाद 110 से 140 150 मिलीग्राम होता है। उससे अधिक हो गया इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ है। तो आपको अपनाना है। हमें 100% भरोसा है कि आपको डायबिटीज़ से निजात मिलेगा और आप रहेंगे हेल्दी, आप रहेंगे स्वस्थ। यही हम कामना करते हैं ईश्वर से। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ज़रूर करें। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।